तो जो लड़कियां इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं और अपने ओन पे खड़े होना चाह रही हैं या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस से आपको उन्हें क्या एडवाइस देंगी? व्हाट टू बी केयरफुल, व्हाट दे मस्ट डू, कुछ भी कोई एक दो चीज़ें जो जहन में ऊपर ऊपर आती हैं? बहुत चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे. नेवर लेट द गुडनेस डाई इन यू. नेवर जस्ट ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली. ऑलवेज एक कॉशन के साथ हमेशा किसी चीज़ को अप्रोच करें. और अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया है तो उसको दिल पे ना लेकर जाएं. एंड कीप वर्किंग हार्ड until your work can speak for itself, you know. So yeah, don't give up too soon because लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं, but they don't know you for you. They don't know you for the person that you are, for the human that you are inside, what your heart is like. So just keep doing whatever you're doing, work really really hard और हमेशा एक ग्रेस से किसी को ज़्यादा फ्री नहीं कराना और एक डिस्टेंस से आप करते जाए. And then you know when you have that distance, you're graceful in the way you know are living life in front of people. People have that respect for you. So I think not just women but everyone should conduct themselves in a graceful manner. आई रियली लाइक इट कि आप बड़ा स्पेसिफिक थी, बिकॉज लोग बहुत ऊपर ऊपर से बातें करते हैं ना, ये तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग होता है. ये बड़ा अच्छा है, यू नो, ये नहीं करो, ये नहीं करो. मुझे लगता है बिकॉज you've gone through this, confusion होता है ना यार, ऐसे मत करो यार, कैसे मत करो, स्टेप्स बताओ ना यार, स्टेप्स बताओ ना कैसे, मतलब बिकॉज ये इतनी खुली डेफिनेशन होती है हर चीज़ की. कोई स्पेसिफिक बता दे तो बड़ी हेल्प हो जाती है. अच्छा यार ऐसे ऐसे नहीं करो. लेकिन आप बहुत चीज़ें वक्त के साथ भी सीखते हैं और हर किसी की जर्नी भी सिमिलर नहीं होती. लेकिन फिर भी बेशक सिमिलर ना हो, आप अगर सेम काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मेरे बाद काम, जो जब भी मेरे साथ कोई डेब्यू कर रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि दोज गर्ल्स बॉयज़ दे हैव द बेस्ट टाइम ऑन सेट एंड दे डोंट फॉर अ सेकेंड थिंक कि शायद एक एक्टर की दूसरे एक्टर से नहीं बन सकती एक सेट पे, या शायद कोई काम काटने की कोशिश करेगा. आई वॉन्ट देम टू थिंक दैट दोनों एक्टर्स चाहेंगे कि एक दूसरे का काम बेहतर हो, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेहतर करना चाहते हैं और हम अच्छे इंसान रह सकते हैं. जस्ट लाइक दैट इफ यू नो सम यंग गर्ल स्टार्ट्स होस्टिंग अ शो, इफ यू स्टार्ट फीलिंग jealous or you start feeling a certain level of competition towards her, you are cutting a young girl who doesn't have the kind of experience that you have. You know, you can probably tell her what to do, what not to do. And हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है. If you understand that, then you will never ever want कि इसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला. ये कभी भी नहीं होगा. आई विश मैं ये कर सकूं. आई विश मैं ये कर सकूं. मेरे ऑफिस वाले जानते हैं मैं तो रोज सुबह आके रो रही होती, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो. नहीं, हर किसी को अपने वक्त पे और अपनी किस्मत का मिलता है. लेकिन गिवन दैट योर एटीट्यूड इज गुड, अगर आप बहुत नेगेटिव इन अ सेंस, ये नहीं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट लाइक नेगेटिवली टुवर्ड्स अदर्स. अगर आप नहीं सोचते ना, अगर आपके दिल में मैलिस नहीं है किसी के लिए, तो अल्लाह मियां आपके लिए रास्ते खुद खोलता है. We shall try this. हम इस एडवाइस पे अमल करने की कोशिश करेंगे. इंसान मुझे लगती है, मुझे नहीं लगता कि आप बुरा किसी ये तो अंदर लोगों को पता है जो मेरे आसपास रहते हैं. You choose to be you in the eyes of public, but at a cost. Is it worth it? That's the question I actually asked to yourself. Yeah. Now अब जब बैठ के सोचती हैं, क्या लगता है? I don't know the correct answer to this. One should definitely be honest to themselves. You know, you should be true to yourself. I don't know the right answer. लेकिन जब आप अपना सफ़र देखती हैं कुछ सालों का पुराना, आपको लगता है वो था? आई थिंक थोड़ी सी समझ से करना चाहिए. इवन इफ यू आर बीइंग योरसेल्फ, नो दैट. एंड इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी, सब मेरे दोस्त हैं, आ जाओ क्या चाहिए, यू नो. ऑडियंस ही मेरी दोस्त है, सब मेरे फॉलोअर्स ही मेरे दोस्त हैं. और क्या हो रहा है यार मेरी जिंदगी में, ये हो रहा है, तुम बताओ क्या हो रहा है. लाइक यू नो, आई एम वेरी लाइक दैट. बी इट द ऑडियंस और बी इट द पीपल इन द इंडस्ट्री विद मी और माई फ्रेंड्स और एनी पर्सन आई मीट, मैं बहुत जल्दी भी फ्रेंड कर लेती थी दो लोगों को. आई थिंक आप पब्लिक आई में हो या ना हो, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट टेक्स टाइम एंड इट्स टू बी अर्नड.
ऐसे ही नहीं आप किसी को ट्रस्ट कर सकते, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी कर सकते. So in that way I don't think you should fully just give into a relationship of any sort like that or trust anyone like that. So I think with a little bit of caution, and in the public eye, I don't know, I'm still very confused. Okay. But it is safe to do everything with a little bit of caution. Okay. दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि हाउ डू यू, बिकॉज you've gone through this journey. Yes. And शायद आप इस सफ़र से भी गुजर भी रही हैं. Yes. So जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुझे लगता है एक गाइडिंग लाइन हो सकती है कि जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, हाउ डू यू मेक श्योर कि ज़िंदगी के इवेंट्स आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ना छोड़ें, लेकिन आप साथ साथ मेच्योर भी हो रहे हो और आप अपनी अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, जो यूथफुलनेस है, जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दें. उस बैलेंस को आप किस तरह मेंटेन करने की कोशिश करिए, बिकॉज आई डू सी यू ट्राइंग टू मेंटेन दैट स्ट्रगल, दैट बैलेंस. आई डू नॉट थिंक कि आप वही हानियाँ बैठी हैं जो आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पे थी या वो थी. तो मुझे लगता है कि सफ़र में of course I've evolved. Definitely evolved. तो वो कुछ थॉट प्रोसेस भी होगा जो आप बैठ के सोचती होंगी, या कुछ वाक़यात भी होंगे जिन्होंने आपको इस चीज़ पे कहा होगा कि नो, अब ये मैं इतना करती थी तो मैं इतना करूँगी. तो अगर कुछ शेयर कर सकती हैं जो लोग सुन रहे हैं हमें, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताऊँ मैं क्यों पूछ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट करती हूँ. देयर आर सम टाइम्स हानिया व्हेन आई वांट टू पोस्ट समथिंग एंड आई एम स्केयर्ड बिकॉज आई फील दैट ये मैं डालूंगी ना, आई विल बी जज्ड फॉर व्हाट आई एम सेइंग. एंड वो आपकी अपनी चीज़ें, मेरी अपनी चीज़ें, दे डोंट हैव टू बी द सेम थिंग्स, एंड इट्स स्केरी. और कभी कुछ मैं लिखती भी होती हूँ, ओह ये आज से 1 साल बाद, आई होप इट्स नॉट गोना कम बैक, एंड you know, I'm nobody in front of Hania, of course. That's not true. Please do not say that. No. I mean, no, I mean to say कि no, I mean to say कि आप बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, यंग लड़कियां माशाल्लाह से, तो आपके ऊपर एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्ट है. बट आई जस्ट लुक एट यू, इसलिए मैं अपनी भी क्यूरोसिटी थी कि यार देयर इज सर्टेन पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो आप होना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है वो दूसरे लोगों को हेल्प भी कर सकता है, या अगर आप ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले लें तो शायद आप जैसे औरों के लिए रास्ता खुल जाए. लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा बहादुर होना पड़ता है उसको करने के लिए. कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. ये भी बड़ा एक क्या कह सकते हैं, एक डिलेमा है, एक बहुत कंफ्यूजिंग ट्विस्टेड सी चीज़ है ये, एक कि टू बी फुली vulnerable, honest, transparent in front of the audience to help them out or not. I was like that. I remember when I shared my skin journey, all kinds of reactions. हर किस्म की बात हुई, अच्छी भी बुरी भी, ज़्यादातर अच्छी हुई, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को ज़्यादा importance मिल गई. So although I felt like it was a win on my part, because why I did it was so I could empower other girls. And उसके बाद एक hashtag शुरू हो गया था, take care of myself. And people would send me pictures with their bare faces without makeup on. That's so nice. And hashtag take care of myself. And I thought that was a win for me, and it was quite beautiful.